दोस्तों, एक 24 साल की जज साहब की जो बेटी होती है, पूरे 13 दिन तक दूध बेचने वाला जो लड़का होता है उसके साथ अकेले सुनसान जगह पे उसके जो जहाँ गौशाला है, गौशाला में ही वो रहती है। और उसके बाद अचानक से कहती है कि देखो, मेरा शादी कहीं अलग फिक्स हो गया है, मैं तुम्हारे साथ रही, मुझे भी अच्छा लगा और तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, और हो सके तो इसको एक खूबसूरत याद समझ के भूल जाओ। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव कहानी के नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानी लेके आते रहे। दोस्तों, अनन्या जो कि जज साहब की बेटी है, बहुत ही खूबसूरत है। उस पूरे गांव में जितना घर है, सबसे जो खूबसूरत घर है वो जज साहब। और अनन्या जो है वैसे दिल्ली में रह के पढ़ाई करती है, लेकिन गांव में जब भी कोई गर्मी छुट्टी उट्टी होता है तो गांव में चली आती है। अपना दिल्ली में फ्लैट ले रखी है और खुद अकेली रहती है दिल्ली में। और एक जो राहुल नाम को जो लड़का होता है, उसका काम है, वो ग्वारिया है, उसका काम होता है कि अपना जो गौशाला है, लगभग वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर गौशाला, चूँकि गौशाला तो रहेगा तो वहीं रहेगा जहाँ की सुनसान जगह भी हो और उसके बाद वहाँ हरा चारा उरा का जो व्यवस्था हो पर्याप्त मात्रा में हो। तो फिर राहुल जो होता है गौशाला से अपना दूध लेता है और फिर गांव-गांव घूम के लोगों को पहुंचाता है, कुछ दुकानों पे भी पहुंचाता है। तो लगभग 10-15 इसके पास गाय हैं, तो फिर 2 कैन जो होता है उसको मोटरसाइकिल पर, टूटा सा मोटरसाइकिल है, उस पर दोनों तरफ एक एक कैन लाद लेता है और दूध पहुंचाता है। क्योंकि राहुल जो था, जब भी दूध पहुंचाने जाता था तो उस महल की तरफ जरूर ताकता था। उस महल में कभी वैसे वो दूध देता नहीं था, क्योंकि उस महल में वैसे भी 3-4 नौकर खड़ते थे और फिर 1-2 गाय उस जो बिल्डिंग था, महल था, उसके अंदर में रहता था। तो कभी उसमें दूध की आवश्यकता पड़ी नहीं। हाँ, कभी कभी रेयर केस में कोई अगर फंक्शन होता था तो इसे दूध कह दिया जाता था कि फला मतलब दिन को इतना दूध की हमको आवश्यकता है, तो व्यवस्था ये राहुल जो था वो करवा देता था। लेकिन ये जो महल पर देखता था वो इसलिए देखता था कि कभी कभी जो एक अनन्या जो थी वो दिख जाती थी, कभी छत पे बैडमिंटन खेलते हुए दिख जाती थी। हर रोज़ नहीं दिखती थी, जब भी उसको छुट्टी होता था, जब वो अपने गांव आती थी तो इस तरीके से वो दिख जाती थी। राहुल जो था, राहुल के मन में तो सपना चलने लगता है। कोई भी खूबसूरत लड़की हो तो फिर एक लड़का के मन में तो वही चलेगा। वो सपना देख रहा था, जब भी जाता था तो उसको देखने की कोशिश करता था कि हम उसी बहाने थोड़ा देर रुक जाए। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो अनन्या है, अनन्या राहुल को देखी हो, कभी नहीं देखी। मतलब उस नज़र से कभी नहीं देखी। हाँ, अब उस रास्ते से जो हर रोज़ जा रहा है तो इतना तो अनन्या को पता ही था कि ये ग्वारिया लड़का है, दूध पहुंचाता है। लेकिन कोई विशेष ये नहीं था, वो अपने काम में मस्त रहती थी। उसको क्या ज़रूरत है कि भाई सड़क से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उसको निहारने का, उसको देख। और फिर क्या होता है कि ये बात नॉर्मल सी चल रही थी। बस अपना जो सपना था, अपना जो मन के जो अरमान था, राहुल अपने अंदर दबाए हुए था, इसको अपने अंदर समेट के रख रहा। एक दिन की घटना है कि अनन्या जो होती है, अनन्या को चूँकि बाहर जाना था, दिल्ली निकल था अनन्या को। अनन्या देखती है कि क्या करे, अपना जो कार है, अपनी हम कार ही ले लेते हैं। लगभग दिल्ली वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे था, तो वो कार से ही सोचती है कि हम कार से ही वहाँ हम चले। जज की बेटी है, जहाँ वो रहती थी वहाँ कार पार्क करने की पूरा व्यवस्था है। और जब उसको इच्छा होता था तो ट्रेन से चली आती थी, बस से चली आती थी। जब उसको इच्छा होता था तो कार से चली आती थी। ऐसा कई बार हो चुका था। तो खुद से ड्राइव कर रही थी। संयोग वैसा होता है कि जैसे ही अपने घर से निकलती है, थोड़ा समय बाद तेज बारिश होता है। तेज बारिश होने के कारण इसका जो गाड़ी का जो टायर है वो स्लिप खा जाता है। स्लिप खाने के कारण गाड़ी जो है एकदम से नीचे आ जाता है। सड़क से जो नीचे जो गाड़ी उतर जाता है, उतरने के कारण बुरी तरीके से अनन्या जो होती है, अनन्या बुरी तरीके से फंस जाती है। लगभग रात 8:30 बज गया
अब रात 8:30 बज गया तो फिर क्या, बड़ा ही मतलब अनन्या जो होती है वो परेशान हो जाती है। चारों तरफ किसी को देख रही थी, कोई ऐसा मिल नहीं रहा था। संजोग ऐसा होता है कि नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था तो किसी को कॉल करे। इतने में क्या होता है कि राहुल जो होता है, राहुल वहाँ आ रहा था, शहर में दूध पहुंचाने के लिए गया हुआ था दुकान उकान पे, तो वो रिटर्निंग आ रहा था, देखता है कि गाड़ी फंसा हुआ है। जैसे इसका मोटरसाइकिल का जो लाइट है उस लड़की के चेहरे पर पड़ता है, एकदम से तो सन्न रह जाता है। क्योंकि जब किसी के बारे में सोचता था, इस लड़की के विषय में सोचता था, जब भी उस रास्ते से जाता था तो अनन्या के विषय में राहुल को हर एक चीज़ पता था कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है। क्योंकि लड़का जब किसी लड़की से इस प्रकार से भाव रखने लगता है, प्रेम करने लगता है, तो फिर उसके बारे में पूरा जो कुंडली है, कुंडली खंगालने लगता है। तो राहुल को चूंकि पूरा पता था कि लड़की कहाँ रहती है, क्या करती है। अब क्या होता है कि राहुल को तो एक गोल्डन चांस मिला था कि 2 शब्द उससे बात कर सके। फिर एकदम राहुल जो होता है गाड़ी को साइड करता है, अपने मोटरसाइकिल को, चूँकि हिम्मत तो नहीं हो रहा था लेकिन हिम्मत करता है, और हिम्मत करने के बाद जाता है और कहता है कि मैडम आप गाड़ी में बैठी, मैं धक्का दे रहा हूँ। फिर वो कहती है कि तुम्हारे अकेले से क्या होगा, चक्का फंस गया है। फिर क्या होता है कि एकदम से राहुल जो होता है जाता है और फिर कुछ जो सूखा जो साइड में लकड़ी उकड़ी था, लकड़ी उकड़ी को ला के और चक्का के आगे जो फंस गया था उसके आगे रखता है। उसके बाद क्या करता है, चूँकि कैन बांधने के लिए इसके पास मोटा सा रस्सा था, अपने मोटरसाइकिल में रस्सा बांधता है और कहता है कि आप भी गाड़ी में बैठो, मैं अपना मोटरसाइकिल से भी जोर लगा रहा हूँ। तो चूँकि वो सड़क पे चला जाता है मोटरसाइकिल लेके और कहता है कि जोर लगाने के लिए। जब जोर लगाया जाता है, तेज जब जोर लगाया जाता है, तो एकदम से गाड़ी जो होती है निकल जाती है। गाड़ी जैसे ही निकल जाती है तो अनन्या बड़ा खुश होती है। अनन्या कहती है कि मैं तुमको कहीं देखता हूँ, तुम हमारे तरफ आते हो ना। एकदम से राहुल कहता है कि मैडम आप हमको कभी देखते हैं, हम आपको रोज़ देखते हैं, जब आप घर पे होते हैं तब हम आपको देखते हैं, जब भी आप छुट्टी में आते हैं बैडमिंटन छत पे खेलते हुए रहते हैं। कुछ और बात जो राहुल बताता है तो अनन्या बड़ा प्रभावित होती है, क्योंकि अनन्या के बारे में बहुत कुछ बता देता है कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ की तैयारी करती है, कितने दिनों के लिए यहाँ आई थी। फिर अनन्या और कुछ डिटेल में पूछने लगती है कि भाई अच्छा ठीक है, ये बताओ कि मैं पिछली बार कब आई थी। एकदम परफेक्ट ये तारीख बता देता है कि फला तारीख को आप आई थी, फला तारीख को आप चली गई थी। यहाँ तक ये बता देता है कि आप 2 दिन के लिए आपने ननिहाल भी गई थी, उसके बीच में आप उस दिन नहीं दिखी थी वहाँ। अब लड़की है, कोई मूर्ख तो है नहीं, कहते कि तुमको इतना कैसे पता है, क्यों पता है। राहुल कहता है कि बस ऐसे हैं। अनन्या के मन में कुछ सवाल जरूर घिर गया था कि आखिर कुछ तो विशेष है, आखिर ये लड़का के मन में कुछ तो बात है, क्योंकि इतना डिटेल किसी के बारे में जानना संभव नहीं है नॉर्मली। अगर ऐसे मुझे नॉर्मली ये देखेगा तो इतना तो संभव नहीं है। एकदम से अब अनन्या जो होती है कि एक और शब्द पूछ देती है, अच्छा जब तुम मेरे बारे में इतना जानते हो तो ये बताओ, हमारी जो एक चाचा की लड़की है उसके बारे में क्या जानते हो, वो कहाँ रहती है, क्या करती है। वो कहता है कि उसके बारे में वो कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता, तो ऐसे नहीं पता, हमने कहीं पता किया ही नहीं। अनन्या कहती है कि भाई तो मेरे बारे में क्यों तुमने पता किया। राहुल चुप हो जाता है। अनन्या कहते हैं कि चलना है घूमने। राहुल कहता है कि कहाँ, ऐसे घूम के आते हैं। राहुल कहता है कि 1 मिनट में अपना जो मोटरसाइकिल है, अपने जो जहाँ मेरा गौशाला है मैं वहाँ में लगा के आ रहा हूँ, क्या आप हमको रात में यहाँ पहुँचा देंगी। तो फिर अनन्या कहती है कि रात में कितने बजे तक तुमको आना है। तो राहुल कहता है कि वैसे सुबह तक हम अगर आ जाएंगे तो ठीक है, सुबह तक आप पहुँचा देते हैं तो भी हम आपके साथ चल सकते हैं, नहीं तो किसी को हम बोल नहीं रखे हैं, नहीं तो हमें अपने भाई को बोलना पड़ेगा कि वो गाय को देख ले, उसको चारा उड़ा दे दे। अनन्या कहती है कि ठीक है, तुमको सुबह तक यहाँ पहुँचा देंगे। फिर क्या होता है कि अनन्या जो होती है रुकती है तुरंत, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल पास में लगभग आधा किलोमीटर दूर उसका गौशाला था, थोड़ा अंदर था, कीचड़ उचड़ था। एकदम से राहुल जो होता है आता है, अंदर गाड़ी में बैठने के लिए होता है, लेकिन देखता है कि पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। फिर उतरता है धोने के लिए। अनन्या कहती कोई बात नहीं, बैठ जाओ, ज़्यादा धोने की आवश्यकता नहीं।
अनन्या गाड़ी जो है ड्राइव कर रही है और पूछते जा रही है। कुल मिला के अनन्या पूछ ही देती है कि क्या चाहते हो मुझसे और इतना मेरे बारे में क्यों पता किया तुमने, मैं तुमको इसीलिए गाड़ी में बैठा के लाई हूं। राहुल कहता है कि बस कहने में डर लग रहा है हमको, कैसे कहें आपको, बस आप जो समझ रही हैं वही मेरे अंदर, लेकिन एक तरफा है, आप इसको वो नहीं सोचिए। अब हम हैं, अब किसी को देख के हमको कुछ हो सकता है, आपको हमने कभी डिस्टर्ब तो नहीं किया। अनन्या कहती है कि नहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन यह बात जब हमको पता चला तो फिर हमारा भी जानना तो फर्ज है कि हमको कोई लड़का है जो हमको इतना प्रेम करता है। और पूरा जो होते हैं शहर में जाते हैं, क्योंकि शहर में होटल वोटल जो होता है जो पूरी रात लगभग खुला रहता है, होटल में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद अनन्या जो होती है इसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा लाइफ कैसे चलता है, तुम कैसे अपना जीवन यापन करते हो। तो फिर पूरा दिन का जो साइकिल है राहुल बताता है कि मेरा पूरा दिन का जो साइकिल इस प्रकार का है कि सुबह में उठना, गाय को चारा देना, फिर उसके बाद दूध दूहना, दूध दूहने के बाद सब तक पहुंचा देना, उसके बाद फिर से वहीं चले जाना। कुल मिला के मेरा वही काम है। हरा चारा भी ले आना, बगल में हरा चारा खेत लगा हुआ है, फिर वही खाना। तो खाना मैं घर जाके भी खा लेता हूँ और फिर वहाँ भी मैं अपने आप बना लेता हूँ। वहाँ खाना पीना बनाने का मेरे पास पूरा व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ मेरे पास लगभग 3-4 बीघे का ज़मीन मेरा अपना है और फिर ठेका बटेदार लेके भी हम ज़मीन और ले रखे हैं। तो कुल मिला के मैं पूरी तरीके से किसान हूँ। अनन्या को बड़ा अजीब लग रहा था, जो किसान के बारे में कभी वो सोचती थी किसान कैसे रहते होंगे, कैसे काम करते रहते होंगे। आज अनन्या को वो लड़का एक सामने खड़ा और इतनी कम उम्र में लड़का किसानी कर रहा है, जाहिर सा बात है कि एक अलग प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा उसके अंदर में। और यह जानते हुए कि लड़का मुझसे इतना प्रेम करता है, तो जाहिर सा बात है। फिर अनन्या कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ, कि तुम्हारा जीवन देखना चाहते हो किस प्रकार से तुम रहते हो। अब राहुल तो ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, अनन्या को पूरा निहारने लगता है। राहुल कहता है कि आप मेरे साथ नहीं रह पाएंगे। अनन्या कहती है वाह रे आशिक, प्रेम तो करते हो लेकिन रखने में डर लग रहा है। राहुल कहता है कि प्रेम, अब क्या होता है कि राहुल को अनन्या जो होती है, चूंकि अब सुबह होने वाला था, ऐसे ही बात करते करते तो अनन्या जो होती है राहुल को छोड़ने के लिए इसका जो गौशाला है वहाँ पे आती है। राहुल उतर जाता है, अनन्या चली जाती है। फिर राहुल जो होता है पूरा दिन सोचने लगता है कि आखिर हमने क्या कर दिया, जिस लड़की को हमने इतना चाहा, इतना जिस लड़की से हम बात करना चाहते थे, आखिर उस लड़की ने हमको ऑफर दिया, इस ऑफर के लिए तो लोग तरसते हैं। और फिर हम, मेरे मन में पता नहीं क्या आया, अपने आप को कोस रहा था कि हमने मना कर दिया। हमको ज़्यादा होशियार बनने की क्या आवश्यकता थी, ज़्यादा एक आदर्श बढ़िया बनने की हमको दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा राहुल को बड़ा अजीब लग रहा था, अपने आप पे इसको गुस्सा आ रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गया वहाँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि अपना फिर से जो दैनिक जीवन में उसमें राहुल जो होता है लग जाता है। दैनिक जीवन में लगता है, दिन का जो भी पूरा कार्य है उसको ख़त्म करता है, रात्रि वाला शाम का जो दूध होता है उसको दूधता है। उसके बाद फिर जहाँ जिसके यहाँ दूध जितना देना था वहाँ पहुँचाने के लिए जाता है। फिर जो शहर में एक दुकान पे जो देने जाता था दूध, वहाँ से दे के लौट रहा होता है। लौट के आके बाद बस मन में यही बात चल रहा था कि पता नहीं मेरे मन में क्या आया। जैसे ही वो अपने मतलब कि गौशाला में जाता है, उसको ऐसा लगा कि कोई है। जैसे ही टॉर्च जलाता है तो जैसे ही अनन्या दिखती है, अनन्या देखती है तो एकदम से इसका देह जो है, शरीर जो है कपकपाने लगता है। डर भी लग रहा था, खुशी भी इतना ज़्यादा है जिसका कोई सीमा नहीं, क्योंकि पूरा दिन जिस बात के लिए इसने अफसोस किया वो तो एकदम से सामने खड़ी थी। एकदम से उसको बैठने के लिए कहता है, कब आई, कितनी देर आई। अनन्या कहती कि मैं अभी अभी आई हूँ, बस आधा घंटा पहले आई हुई। कैसे आए, पैदल आ गए? तो नहीं, पैदल नहीं आई, इसी रास्ते से बस से उतरी, इसी रास्ते से गाड़ी जा रहा था तो फिर मैं पकड़ कर यहाँ उतर गई। किसी ने देखा तो नहीं? तो नहीं, किसी ने नहीं देखा। वैसे अनन्या कहती कि मेरे बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता है, शायद मेरे घर के लोग उतना नहीं जानते हैं जितना तुम मेरे विषय में जानते हो।
इसलिए ये मत सोचो कि जितना तुम जानते हो उतना हमको सब जानता है, कोई नहीं मुझे जानता है। अब राहुल भी हंसने लगता है, अनन्या भी हंसने लगती है। फिर बात वही आता है कि भाई खाना बनाने की। राहुल कहता है कि खाना, भूख लगा होगा। अनन्या कहती है कि बिल्कुल भूख लगी हुई है। तो फिर क्या चाय पियोगी? तो नहीं, खाना ही खाएंगे। खुद से बनाओगे? तो हाँ, मैं खुद से बनाऊंगा। राहुल कहता है कि क्या खाना है, चावल खाना है, रोटी खाना है? अनन्या कहते हैं कि रोटी खाएंगे। अनन्या इसलिए रोटी का नाम लेते चूंकि ये देखना चाहती थी कि वह चावल तो कोई बना लेता है, रोटी कैसा बनाता है। चूंकि कुल मिला के वो भी एक किसान का जीवन देखना चाहती थी। दूसरा नंबर की उस लड़के के साथ जो इतना प्रेम करता है, जाहिर सा बात है कि जो लड़का इतना जिसके बारे में ख्याल रखेगा, इतना जानकारी इकट्ठा रखेगा, तो प्रेम वो कितना करता होगा। एकदम से बजाते से राहुल जो होता है चूल्हा जलाता है। चूल्हा जलाने के बाद आटा उटा सानता है, सब्जी भी बनाता है फर्स्ट क्लास का। रोटी में घी लगा के अपना जो गाय है भाई, देसी गाय का ओरिजिनल घी है, लगा के देता है। गरम गरम दे रहा है। अनन्या होती है अपना खा रही है। अनन्या जब खाना खा लेती है रोटी, राहुल अपने लिए भी बनाता है, क्योंकि अनन्या को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। अनन्या के घर में तो सब दिन नौकरानी जो होती खाना बना रही है, खाना बनाने वाली है। और जहाँ वो रहती है, हॉस्टल में रहती, मतलब रूम में रहती है, वहाँ भी होटल से खाना आता है डेली। तो फिर खाना बनाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। इसको न बनाने आया, न कभी इसने कोशिश किया। इसको पता है कि भाई जिस घर में भी जाएंगे उस घर में भी खाना बनाने के लिए नौकरानी रहेगी। अब क्या होता है कि बात करते करते अब सोने का समय आता है। तो राहुल का जो गौशाला था उसमें एक कमरा बना हुआ था, झोपड़ी का ही, एक गेट लगा हुआ था। और उसके बाद बाहर एक गाय को बांधने के लिए एक और उसी के सटके एक, जिसको आंगन बोलते हैं, देहरी बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, उसमें गाय बांधता था। अंदर कमरे में रहता था। उसके बाद गाय जो होती थी वो बाहर बाहर भी रहती थी। कुछ पेरू भी था, एक साइड थोड़ा जंगली इलाका था थोड़ा सा, वहाँ भी, और खेत था पूरा। और एक साइड मतलब कि दिन में वहाँ बांध दिया करता था, उसके बाद रात्रि में अगर वर्षा वर्षा होता तो झोपड़ी में। अब एक ही खाट है, चूंकि दो खाटें रखेगा क्यों। एकदम से अनन्या के लिए खाट पे बिछावन लगाता है, खुद नीचे बिछाता है। तो अनन्या कहती है कि भाई ऊपर मतलब कि ये किसके लिए, ये किसके लिए। राहुल कहता है कि आपके लिए, हमारे लिए। नीचे बैठ जाता है राहुल, लेटने की कोशिश करने लगता है। अनन्या हाथ पकड़ लेते कि ऐसा नहीं होगा, आप ऊपर लेटो, तुम ऊपर लेटो, हम नीचे लेटेंगे। राहुल कहता है कि नहीं, आप हमारी मेहमान हो, आप ऊपर लेट जाओ, हमको तो आदत है, हम तो कहीं पे सो लेते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। और आप एक खाट है, खाट पे सो, बहुत अच्छा लगेगा। अनन्या अभी अपना ज़्यादा विरोध नहीं करती है, पर सो जाती है। सो जाने के बाद सुबह में नींद खुलता है, चूँकि उसको वॉशरूम जाना था। राहुल बताता है कि फला जगह पे चले जाओ, पानी उनी की व्यवस्था राहुल जो होता है करवा देता है। क्योंकि पानी का व्यवस्था वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे था। राहुल वहाँ से पानी लेके आता है, पानी नहीं देता है। स्नान करना है तो स्नान करने के लिए भी पानी लेके आता है, पानी बाल्टी में लेके आता है। ये स्नान कर लेती है। स्नान करके चूँकि अपना बैग लेके आई थी, कपड़ा वपड़ा इसके पास था, फिर पहनती है। अब ये होते होते लगभग पूरा 5:30 बज गया। अब बात आती है कि भाई खाना बना लिया जाए। चूँकि राहुल सब दिन राहुल का ये था कि रात में खाना यार बना लेता था और दिन में घर जाके ही खाना खा लेता था। तो फिर लेकिन राहुल आज कहा कि आज मैं यहीं खाना खा लूँगा। फिर राहुल जो होता है खाना बनाने लगता है। अनन्या जो होती है सहायता करने लगती है। अनन्या सहायता करने लगती है और चावल उबल तो सबको देख देख के थोड़ा बहुत बनाने आता है, जिसको न भी आता है उसको भी चावल बनाने आता है। तो अनन्या अपना चावल उबल बना लेती है थोड़ा सा। राहुल जो होता है अपना सहायता कर देता है। फिर बैठ के खाना खा के, और उसके बाद राहुल जो होता है निकल जब रहा होता है तो कहता है कि भाई हम 2.5 घंटा हमको लगेगा, तुम बस बाहर मत निकलना। अनन्या कहती है अगर कोई आ जाए तो। राहुल कहता है कि इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है तुम अंदर में, मैं बाहर से ताला लॉक कर देता हूँ, वॉशरूम वॉशरूम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वॉशरूम अगर तुमको ऐसा लगे तो फिर कोशिश करना कि अंदर में ही कर लेने की। अनन्या बोलती है कि हमको वैसा कोई बात नहीं, तुम अगर 2.5 घंटे में आ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जाता है। पहले ऐसे जाता था तो कहीं पे रुकता था, बात करता था, लेकिन आज कहीं नहीं रुका, बस सीधा गया और कुछ खाने पीने का एक्स्ट्रा सामान लेके चला आया। एक्स्ट्रा सामान लेके आता है, फिर रहता है। कुल मिलाकर पूरा जो जीवन था उसी प्रकार से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। जब
2-3 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, तो फिर अनन्या को अच्छा नहीं लगने लगा कि वो खाट पे सो रही है। फिर अचानक एक दिन क्या करते हैं कि जब खाट को बाहर कर देती है, राहुल पूछता है कि क्यों? अनन्या कहते कि जहाँ तुम सोएगे वहाँ हम सोएंगे। दोनों में घंटों घंटों प्यार का बात होता था, हम तुमको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। राहुल अपनी बात पूरा बताता था, अनन्या कहती थी कि हमको तो कभी पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। लेकिन राहुल को अंदर अंदर राहुल सोचता था कि ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे साथ रह रही है, एकांत में रह रही है, बिना डरे रह रही है, तो जाहिर सा बात है कि ये भी मुझसे प्रेम करती थी। मैं इसको जब देखता रहा था तो ये भी मुझे देखती रही होगी। ये झूठ बोल रही है, लड़की के पास थोड़ा होता है, नखरे करती है तो ये नखरे कर रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन ये भी मुझसे प्रेम करती थी। जितना मैं करता था शायद उससे ज़्यादा ही मुझसे प्रेम करती है, तभी तो यहाँ आ गई। राहुल के मन में अंदर अंदर चल रहा था। लेकिन दोनों अलग अलग ही सोते थे, ऐसा कोई दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुआ, एक मर्यादा से ही थे। समय बीत रहा था पूरा लगभग इसी प्रकार से 11 दिन तक समय बीतता है। अचानक से कहती है कि हमको निकलना है यहाँ से। आज दोपहर में अनन्या कि आज हमको निकलना है। राहुल पूछता है कि क्यों, कहाँ निकलना है? अनन्या कहती है मेरा मन थोड़ा ऊब गया है, मैं थोड़ा घूम फिर के आना चाहती हूँ, दिल्ली जाएंगे तो 4 दिन पहले मैं घूमूंगी, फिर मैं बताऊंगी। राहुल को अब थोड़ा सा लगा कि भाई हाँ, मन ऊब सकता है, लेकिन राहुल फिर भी पूछता है कि क्या मेरे साथ रहने भी मन ऊब जाता है? अनन्या कहते कि नहीं, जब तुम होते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो फिर बहुत बुरा लगने लगता है। वो जो सुबह का और शाम का जो 2.5 घंटा 5 घंटा है, वो 5 साल के बराबर लगने लगता है, इसीलिए नहीं रह पाएंगे। राहुल भी देखता है कि चलो कोई बात नहीं है, इतना दिन रह ली काफ़ी है, फिर हम लोग तो फ़ोन से बात करते रहेंगे, और फिर जब इसको मन होगा, देखा हुआ है, जब बिना कहे हुए आ गई, आगे भी आ सकती है। राहुल क्या होता है कि उसको कहता है ठीक है तुम रेडी रहना। एकदम राहुल जो होता है आता है शाम के समय, अनन्या जो है रेडी है, मोटरसाइकिल पे बैठाता है और फिर पहुंचा देता है जहाँ से दिल्ली के लिए उसके रूम तक, मतलब कि दिल्ली के लिए बस जाती थी, वहाँ पहुंचा देता है। अनन्या उतरती है, हाथों हिलाती है, चली जाती है। फ़ोन पे बातचीत होता है, फिर अपना काम में लग जाता है। अब राहुल को लग रहा था कि पता नहीं कब आएगी, क्या आएगी। इतने में जैसे ही 8 बजता है, राहुल अपने घर की तरफ आ रहा था शहर से दूध पहुंचा के, तो फिर कॉल आ जाता है कि कहाँ हो अभी तुम? राहुल कहता है कि मैं अब रास्ते में हो जा रहा हूँ। फिर अनन्या कहते कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ बस स्टैंड तक, जहाँ तुम मुझे छोड़ने आए थे, मुझे ले लेना। एकदम खुशी से पागल हो जाता है राहुल, अनन्या को उठाता है वहाँ से। अनन्या आती है, उठाने के बाद एकदम से राहुल के साथ इसके गौशाला में आती है। लेकिन आज उसका जो विचार था, मूड था, एकदम बिगड़ा सा, बदला सा मिजाज था। राहुल को भी समझ में नहीं आता था कि भाई जब गई तो आई क्यों। अब राहुल को तो और अच्छा लगने लगा कि लगता है कि चली तो गई, लेकिन फिर वहाँ रह नहीं पाए मेरे बिना। राहुल अंदर अंदर खुशी से पागल होता जा रहा था, लेकिन शायद वो अंदर की बात को नहीं जानता था। आज क्या होता है कि राहुल जो होता है सोता है, अनन्या था अलग मूड में थी, धीरे धीरे करीब जाने लगती है, राहुल का हाथ पकड़ लेती है, राहुल भी हाथ पकड़ता है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं बहुत करीब से। शायद अभी तक इस भाव से नहीं देखे थे, बस बातें ही कर रहे थे अभी तक पूरे 11 दिन तक, लेकिन आज कुछ अलग भाव था। दोनों करीब जाते हैं, इतना करीब जाते हैं कि राहुल की आंख से आंसू आने लगता है। एकदम अनन्या जो होती है गले लग जाती है, शांत करने लगती है कि रो क्यों रहे हो। और इसी बीच दोनों जो होते हैं बढ़ने लगते हैं आगे। उसका रिजल्ट यह होता है कि दोनों अपना हद जो है उसको पार कर जाते हैं। एक बार नहीं, लगभग पूरे रात में 3-4 बार। उसके बाद जैसे सुबह होने वाला होता है तो चूंकि दोनों सोए नहीं थे, इधर अनन्या फिर अब तैयार होने लगती है। राहुल पूछता है कि भाई क्यों तैयार हो रहे हो? अनन्या कहती है मुझे फिर निकलना पड़ेगा। राहुल कहता है कि तो आई क्यों थी, क्या इसी के लिए आई थी? अनन्या मुस्कुरा देती है, हाँ समझ लो कि मैं इसी के लिए आई थी। तो राहुल को पता है कि भाई ये जा रही तो फिर ये आएगी, इसलिए ज़्यादा विरोध राहुल नहीं करता है।
ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। फिर क्या होता है कि राहुल एकदम मोटरसाइकिल निकालता है, अनन्या को बैठाता है, उसी बस स्टैंड तक जाकर छोड़ता है, क्योंकि उस रास्ते से पूरी रात बस चलती है। मेन हाईवे है, NH नेशनल हाईवे, तो फिर पूरी रात गाड़ी चलती है। वहाँ अनन्या गाड़ी में बैठती है। सुबह में लगभग वहाँ पहुँचते पहुँचते 4:30 बज गया था। अनन्या पहुँचती है, वहाँ पहुँचने के बाद कॉल करती है कि हाँ मैं सही सलामत पहुँच गई हूँ। और फिर अनन्या कहती है कि पता है मैं यहाँ क्यों आई थी कल और आज क्यों गई। अनन्या पूरी बात बताती है कि देखो, सच बात है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, कि मुझसे कोई इतना प्रेम भी कर सकता है। मैं तुमको देखना चाहती थी, मुझे भी तुमसे लगाव हो गया। लेकिन जब तुम्हारे साथ रही तो फिर, तो बुरा मत मानना, जब मैं तुम्हारे साथ रही तो फिर तब मुझे लगा कि शायद सब दिन इस प्रकार से रहना संभव नहीं है। और मैं जब यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे घर से कॉल चला गया था कि जिस लड़के से हमारी बात पहले से चल रही थी शादी के लिए, वो लड़का अभी जज है। तो जाहिर सा बात है कि जज की बेटी है, तो जज से ही हमारी शादी होगी या वकील से शादी होगी, कोई अफसर से ही शादी होगी। तो इसीलिए वो लोग आज हमको देखने आने वाले हैं। पर्सनली लड़का हमसे मिलने के लिए आने वाला था, इसलिए मैं वहाँ आज चली आई थी। और फिर जब पूरा मिली, हमारा बात आगे बढ़ गया, वो लोग हाँ कर दिए। फिर मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए गई थी। तो हो सके तो मुझे तुम भूल जाना, या फिर एक हसीन सपना समझ लेना। और लेकिन आज के बाद कॉल मत करना, मेरे जीवन में आने का प्रयास मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ, मेरे घर के जो परिवार के लोग हैं, कुछ लोगों को जब पता चलेगा तो कुछ गलत कदम उठाएं। प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। अब तो राहुल कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। राहुल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया। राहुल बस रोने लगता है, और इतने में वो फ़ोन कर देती है, और फिर वो नंबर सिम ही निकाल लेती है अनन्या। बस अब राहुल क्या करे। अनन्या फर्स्ट क्लास अपना शादी करती है, दिल्ली में उसकी शादी हो जाती है। राहुल हर रोज़ जा रहा है उस रास्ते से, लेकिन उस महल की तरफ देखता नहीं है ध्यान। बस जिस दिन शादी थी उस दिन राहुल को पता चल गया था कि आज वहाँ दिल्ली में इस लड़की की शादी है। क्योंकि जब डेली उस रास्ते से जाता था तो कुछ जो यहाँ के जो लोग थे वो शादी में शामिल होने के लिए गए थे, इसको पता चल गया था। उस दिन बहुत रोता है, बहुत याद करता है। एक एक घटना जो इसके साथ हुआ था, एक एक घटना को याद कर रहा था। खड़ा होकर देखता है कि भाई किस प्रकार से लड़की बैडमिंटन खेल रही थी। फिर राहुल उस रास्ता ही छोड़ देता है, देखता है कि अब इस रास्ते से हम जाएंगे ही नहीं। जो 2-4 को दूध देता था उसको दूध देना बंद कर देता है, क्योंकि जब उस रास्ते से गुजरता था तो इसको बहुत बुरा लग रहा था। आज पूरा 2 साल हो गया, तो एक जो व्यक्ति था वो कहा था कि दूध पहुंचा देने के लिए। फिर राहुल डिसाइड किया कोई बात नहीं, अब चलते हैं। अब तो उसकी शादी हो गई, तो अब अपनी दुनिया में मस्त होगी, क्या ज़रूरत है। जैसे ही राहुल 2-4 दिन ही जाता है तो पता चला कि वो तो अनन्या यहाँ आई हुई है। और फिर छत पे जैसे ही देखता है तो फिर अनन्या के गोद में एक 6 महीना का बच्चा था। शायद अनन्या का बेटा ही था। राहुल को समझ में आ जाता है। राहुल एक बार देखता, बस दूर से देखता ही रह जाता है, लेकिन अनन्या जो होती है मुस्कुरा के हाथ हिला देती है। राहुल भी मुस्कुरा देता है। पता नहीं, राहुल आज गुस्सा नहीं था, राहुल के अंदर में बहुत खुशी था। शायद उस बच्चे को देख कर राहुल के अंदर में खुशी आ गया। ये देख के कि अनन्या आज बहुत खुश है, खुशी आ गया। फिर जाके राहुल को आज समझ में आया कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम लोग साथ रहें। शायद प्यार वो अभी भी हमसे करती है, लेकिन ये अलग बात है कि हम लोग साथ नहीं रहे। और राहुल जब भी उस रास्ते से जाता है तो अनन्या भी देख के मुस्कुरा देती है, ये भी देख के मुस्कुरा देता है, और ये सिलसिला था वो चलने लगता है, चल रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।